के युवाओं में धर्म के प्रति कुछ अनास्था बढ़ते जा रही है और आदि शंकराचार्य के प्रतिनिधि के रूप में इस कल्कि काल में आपका उन लोगों के प्रति अपने धर्म को होने के लिए कोई संदेश? कोई नहीं, सारा प्रयास हमारा तदर्थी है, सफलता भी पर्याप्त है। असफलता नाम की कोई चीज़ हमारी दृष्टि में है ही नहीं। फिर सुनिए, माँ के गर्भ से कोई युवक होकर या युवती होकर जन्म नहीं लेता है। माँ के गर्भ से तो बालक के रूप में, बालिका के रूप में ही जन्म लेता है। अगर मदालसा रानी के समान माता उसको धर्म और अध्यात्म की शिक्षा दें, लोरी गा गा कर उसको जीवन मुक्त बनाने में समर्थ हो सकती हैं, धर्मनिष्ठ कर सकती हैं, ब्रह्मनिष्ठ बना सकती हैं। माँ के गर्भ से कोई युवक या युवती होकर जन्म नहीं लेता। दूसरी बात है कि गुरुत्व युक्त लोहा को जंग आदि कालों से विनिर्मुक्त चुंबक, गुरुत्व युक्त चुंबक के सानिध्य में जंग आदि कालों से दोष विनिर्मुक्त लोहा हो तो चुंबक की ओर सर्वतोभावेन समाकृष्ट होता है। इसी प्रकार जिस जीव में जिस प्रकार के माता पिता से जन्म लेने की क्षमता होती है, उस प्रकार के जीव को माता पिता आकृष्ट करके लाला या लाली बनाने में समर्थ होते हैं। इसका अर्थ ही है कि कर्म का फल के रूप में ही पुनर्जन्म की प्राप्ति है। पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? अकृताभ्यागम नामक दोष की प्राप्ति होगी और संभावित मृत्यु को ही जीव का नाश मान लेंगे। संभावित मृत्यु से जीव का नाश मानेंगे तो अकृताभ्यागम नामक दोष नहीं, कृत विप्रनाश नामक दोष की प्राप्ति होगी। जीवन में शुभाशुभ कर्म जो किया वो फल दिए बिना नष्ट हो जाएंगे। अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दोषद्वय के निवारण के लिए पूर्वजन्म पुनर्जन्म में आस्थान्वित होना आवश्यक है। केवल मान लीजिए किसी की आयु 70 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है, अगर 70 वर्षों की अवधि में उसने 700 ही स्वप्न देखा हो तो स्वप्न के उसके 700 शरीर मुर्दा हो चुके, नष्ट हो चुके, फिर भी वो अपने अस्तित्व मानता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक वर्ष में कदाचित कोई 10 ही स्वप्न देखे तो 70 वर्षों की अवधि में 700 स्वप्न के शरीर हो गए। 700 शरीर नष्ट हो जाने पर भी जीव अपना नाश नहीं मानता। तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। और स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन के द्वार से हम आप स्वयं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में स्वयं को उद्भाषित करते हैं। सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न या बहुभवन सामर्थ्य संपन्न स्वप्नावस्था में हम होते ही हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वप्नावस्था में जितने स्थावर या जंगम प्राणी परिलक्षित होते हैं, मनोविलास है, मन हमारा करण स्वप्नावस्था में होता है। तो संकेत किया गया कि पूर्वजन्म पुनर्जन्म डंके की चोट से सिद्ध है। जो पूर्वजन्म पुनर्जन्म नहीं मानते उनका दर्शन तो आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी दर्शन कहने योग्य नहीं है। उनकी मान्यता पर तो आधुनिक विज्ञान ने भी पानी फेर दिया है।